नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉट्स के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर हैं उनको प्रति शेयर 7.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो कंपनी के ये जो आंकड़े हैं वो करोड़ में है। कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात करें तो मार्च क्वार्टर 20 में जो आय थी वो 1415 करोड़ की थी। जो मार्च क्वार्टर 21 में आय है वो 2270 करोड़ की है। तो आय हमें काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर 20 में 1235 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, जो मार्च क्वार्टर 21 में 1919 के हो गए। तो इस प्रकार हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कंपनी की इनकम जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम कंपनी की ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो टोटल इनकम की बात करें तो 31/3/20 तक वर्ष 20 में 5,907 करोड़ की जो इनकम थी वो वर्ष 21 में 7,174 करोड़ की हो गई। तो इस प्रकार हमें इनकम जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 5,272 के स्थान पर 6,019 के एक्सपेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंसेस जो है ईयर ऑन ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 से फाइनेंशियल ईयर 20-21 में हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकम भी हमें उसी एवरेज में ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 179 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च क्वार्टर 20 में हुए थे, जो मार्च क्वार्टर 21 में 346 करोड़ के हो गए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 127 करोड़ के जो नेट प्रॉफिट थे, एक्चुअल प्रॉफिट थे आफ्टर टैक्स, वो 285 करोड़ हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च क्वार्टर 20 से मार्च क्वार्टर 21 में। तो हमें जो है लगभग दुगने के आसपास जो है प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट। अब हम कंपनी में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स को देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 625 करोड़ के स्थान पर 1154 करोड़ के प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 19-20 से 20-21 में होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 471 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का नेट प्रॉफिट था 471 करोड़, वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 871 करोड़ हो गया है। तो इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर 19-20 से 20-21 में जो हमें नेट प्रॉफिट है डबल के आसपास दिखाई दे रहा है। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 15,493.17 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में उपलब्ध हैं 13.48 करोड़ है। पीवी रेशियो 3.03 का है। डिविडेंड यील्ड 0.22% की है। कैश रिजर्व 318 करोड़ के हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 36.59% है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो -7.07% है। आरओसी 19.28% है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 15,181.34 करोड़ है। अगर पी रेशियो की बात करते हैं तो 20.85 का है। फेस वैल्यू शेयर की जो है वो 10 रुपये की है। बुक वैल्यू 378.62 रुपये की है। कर्जे की अगर बात करें तो 6.65 करोड़ का कर्ज है, जो कि कैश की तुलना में हमें बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। ईपीएस की बात करें तो 55.11 रुपये है। आरओई 14.96 का है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 8.43 की है। जो शेयर का प्राइस है वो 1151.45 रुपये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। 52 वीक हाई की बात करें तो 1468.45 9 फरवरी 21 में बना है। 52 वीक अगर लो की हम बात करते हैं तो वो 736.40 रुपये 12 मई 2020 को बना है। तो ये कंपनी के एसेंशियल्स थे, कंपनी के हमने रिजल्ट्स को देखा। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं, ये जो आंकड़े हैं वो 1000 करोड़ में है। 2017 में 4.19 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था। 2018 में 5.12 का हुआ। 2019 में 6.36 थाउजेंड करोड़ हुआ और 2020 में 5.91 थाउजेंड करोड़ हुआ। और कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में 0.13 था, 2018 में 0.35 हुआ, 2019 में 0.48 हुआ और 2020 में 0.47 हुआ। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 17 से 18 में, 18 से 19 में तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 19 से 20 में हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से प्रॉफिट है जो कि 17 से 18, 18 से 19 में बढ़ा है, लेकिन 20 में कम हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो जून 20 में 40.25 थी वो मार्च 21 में 36.5 हो गई, तो मामूली सी गिरावट है। FII होल्डिंग 20.37 के स्थान पर 25.95 हुई है, तो ये बढ़ोतरी काफ़ी अच्छा है। DIS होल्डिंग 9.95 के स्थान पर 5.60 हुई, तो DIS होल्डिंग घटी है। पब्लिक होल्डिंग 26.93 के स्थान पर 29.71 हुई है, तो ये पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है। अदर होल्डिंग 2.51 के स्थान पर 2.15 हुई है, तो ये अदर होल्डिंग भी घटी है। ये कंपनी के रिजल्ट्स से कंपनी ने जो रिजल्ट्स दिखाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।